नमस्कार। राजस्थान की इस जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर सीरीज में आपका स्वागत है। जैसलमेर में दर्शनीय स्थल जैसे सम्स सैंड ड्यून, कैमल सफारी, जीप सफारी, जैसलमेर फोर्ट, गढ़ी सागर लेक, बड़ा बाग, लौंगेवाला बॉर्डर, तनोट माता टेम्पल जैसे दर्शनीय स्थल देखने के लिए आप मेरे पैक फॉर यात्रा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और राजस्थान की इस सीरीज का लुत्फ उठाएं। ये जो कुआं है, ये पुराने ज़माने का कुआं है। ये हमारे लिए एक तरीके से संजीवनी बूटी है इस रेगिस्तान में। तो पहले एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि हम जो पीछे भी देखते आ रहे हैं, जो ये भेड़ बकरी हैं, इनके झुंड हैं। मेरे पैक फॉर यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने तनोट माता टेम्पल से बॉर्डर जाने की परमिशन ली थी और अब हम बॉर्डर देखकर वापस जा रहे हैं और अब हम आगे लौंगेवाला म्यूजियम देखने जाएंगे और रास्ते में जो भी बढ़िया स्थल हमें देखने को मिलेंगे हम उनको देखते जाएंगे। ये जो कुआं है, ये पुराने ज़माने का कुआं है। अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के काम आया करता था। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। तो इसमें जो पानी है वो अब वाटर सप्लाई से पाइपों के ज़रिए इसमें डाला जा रहा है। तो अब इसको या ऊपर से देखें तो वहाँ पर एक रस्सी के द्वारा ये कुआं है, जहाँ पर अभी कुआं ये वाला जो पार्ट है ये कुआं है अभी भी। तो बैल से ऊँट से उसको रस्से को इधर की तरफ दूर तक खींचा जाता था, तो उससे वो पानी जो बाहर आता था वो पीने के लिए और सिंचाई के लिए काम में लाया जाता था। और अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, पर फिर भी ये विरासत हमारे पास बची हुई है। आजकल राजस्थान में इस तरह के गोल कुएं नहीं है, ये एक्चुअली 1-2 फुट गहराई पर हैं। वाटर सप्लाई से जहाँ इसमें पानी भर दिया जाता है, जो चरवाहे होते हैं वो भेड़ बकरियों को और अपने ऊँटों को जहाँ पर ले आते हैं, जहाँ से वो पानी उनको पिला सकते हैं। और अगर आप देखें तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के ऊपर ये बनाए हुए हैं यहाँ पर। हम अभी तनोट माता के मंदिर से आगे जो बॉर्डर है वहाँ पर जाकर आ रहे हैं वापस, और तनोट से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। हमारे साइड दोनों साइडों में बहुत ही सुंदर सैंड ड्यून्स हैं, रेत के टिब्बे हैं और इन पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग वृक्ष लगे हुए हैं। हम हरीश जी जो हमारे साथ हैं, हम इनसे उन वृक्षों के बारे भी जानेंगे। तो पहले एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि हम जो पीछे भी देखते आ रहे हैं, जो ये भेड़ बकरी हैं, इनके झुंड हैं, तो इनके ऊपर एक कलर लगाया हुआ है। तो हरीश जी ये कलर क्यों कर रहे हैं? इनको एक पर्टिकुलर कलर को लगाया गया है? जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है।
एक्चुअली क्या होता है, हर गांव की जो भेड़ों के ग्रुप्स होते हैं जी उनको संभालने वाले जो गडरिये होते हैं, जिसको हम ग्वाड़ बोलते हैं, वो लोग अपनी भेड़ों को अलग से ले जाने के लिए जब उनके ऊपर मार्क करते हैं तो उनको कभी साथ में ग्रुप साथ में हो जाए तो उनको कंफ्यूजन नहीं होती कि मेरी भेड़ कौन सी है और दूसरे की भेड़ कौन सी है। तो इसलिए वो एक तरीके के मार्क लगाते हैं। और आप देखेंगे इनके इधर घंटी भी लगी हुई है सभी के, ज़्यादातर बच्चों के लगी होती है जो भेड़ के बच्चे होते हैं, ताकि अगर बच्चा इधर उधर गुम हो जाए तो उसकी घंटी सुन करके वो वहाँ पे पहुँच के उसको वापस ला सके। और हमारे पीछे जो पानी के टैंक बने हुए हैं, इसमें तो पानी आ रहा है। और हमारी इस साइड एक और जो वृक्ष हैं, चलिए उधर भी चलते हैं। जी उसके बारे बिल्कुल में बिल्कुल। जानकारी। जी, आप लोगों को मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ का जो खान पान फेमस होता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फेमस होती है सब्जी केर सांगरी की। तो आप अगर उस तरफ कैमरा करेंगे तो राइट साइड में बड़ा पेड़ लगा हुआ है जिसको बोलते हैं खेजड़ी का पेड़। इस खेजड़ी के पेड़ में सांगरी की सब्जी लगती है। सांगरी एक लीफ होती है, डेजर्ट बीन्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, वो इस पे लगती है, जिसको कि हर साल तोड़ करके और सुखाया जाता है। और जब भी उसको उसकी सब्जी बनानी होती है तो उसको उबाल करके और फ्रेश सब्जी बनती है। और उसके अंदर मिक्स किया जाता है केर। केर के लिए आप इधर आइए, इसको बोलते हैं टूड़ा। इसका देसी नाम है टूड़ा, इसमें केर लगता है। ये बहुत खारा होता है, लेकिन जब आप इसको पानी में डाल के रखते हैं एक दिन तो इसका खारापन चला जाता है और इसमें मिठास आती है। और उसके बाद में इसका अचार भी बनता है और इसकी सब्जी भी बनती है। केर और सांगरी की सब्जी जो है राजस्थान में फेमस है। राजस्थान इस सब्जी के पीछे भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है कि राजस्थान का खाना क्या फेमस है, तो सबसे पहला नाम आएगा केर सांगरी। और हमने देख ली ये पेड़ भी देख लिया और वो फल को भी देख लिया है। हाँ जी। और वो सांगरी के पेड़ को भी देख लिया। ये सब सांगरी के पेड़ है। ये देखिए, ये वाला और वो वाला भी सांगरी का पेड़ है, उसको खेजड़ी बोलते हैं। खेजड़ी जो है राजस्थान का राज्य पेड़ है। खेजड़ी जैसे अपने हिंदुस्तान का आम है, उसी तरह राजस्थान का खेजड़ी है। तो हम लौंगेवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में बड़े सुंदर रेत के टीले आ चुके हैं। बड़ी सुंदर रेत है और हवा चल रही है। गोल्डन कलर की रेत है, सुनहरी बात आ रही है। और इस पर आप देखिए, हवा के चलने से जैसे पानी में लहरें उठती हैं, वैसे रेत के डिब्बे जो बने हुए हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। और नीचे से जो रोड जा रही है वो ब्लैक कलर की है। गोल्डन और ब्लैक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अब चलते हैं ऊपर। ये ऊपर आकर देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। थोड़ी देर में आपको कैमरे से दिखलाते हैं। उधर एक बड़ा सुंदर गांव लग रहा है और इधर ये रेत के टीले हैं, रेत ही रेत है और बीच में छोटी छोटी हरी हरी झाड़ियाँ उगी। रास्ते में एक मनमोहक दृश्य, एक गांव का। मेरे यूट्यूब चैनल पैक फॉर यात्रा में आपका स्वागत है। अब हम लौंगेवाड़ा, जो कि जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, पहुंच चुके हैं। जहां पर 1971 में एक भयंकर युद्ध हुआ था। ये जो स्मारक है, ये इस युद्ध की कहानी बयान करता है।
तो अभी हम इसको देखते हैं और आगे जैसे जैसे जो भी आएगा आपको हम बताते जाते हैं। लोंगेवाला युद्ध भारतीय सेना की साहस, वीरता और पराक्रम की एक अद्भुत गाथा है। इस युद्ध में भारतीय सेना के 23 पंजाब की अल्फा कंपनी के महज 120 बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी सेना के 2000 सैनिकों और लगभग 68 टैंकों के छक्के छुड़ा दिए। जब 4 और 5 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला की तरफ कूच किया, तब 23 पंजाब के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अल्फा कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। इसकी भनक मिलते ही मेजर चांदपुरी ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 जवानों की एक छोटी टुकड़ी को बॉर्डर पिल्लर 638 पर भेजा। लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने खबर दी कि पाकिस्तान की 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड की 38 बलूच, 22 कैवेलरी और शर्मन टैंकों की एक स्क्वाड्रन लोंगेवाला की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी सेना की एक ब्रिगेड के मुकाबले 23 पंजाब की मात्र एक कंपनी होने के बावजूद भी मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाया और दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। बहादुर जवानों ने दुश्मन के आगे बढ़ने के सारे प्रयासों को नाकाम कर दिया। 5 दिसंबर 1971 के सूर्या उदय के साथ भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने पाक सेना के बचे खुचे टैंकों पर आसमान से गोले बरसाने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी सेना घबराहट के मारे इधर उधर भागने लगी और छिन भिन्न हो गई और वापस खैरपुर की तरफ भाग खड़ी हुई। पाकिस्तानी सेना का ख्वाब के रामगढ़ में दोपहर का खाना और जैसलमेर में रात का खाना दरा का दरा रह गया। लोंगेवाला के इस युद्ध ने भारतीय सेना की वीर गाथा में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इस युद्ध में भारतीय सेना के 3 जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और पाकिस्तानी सेना के 189 जवानों को मार गिराया, साथ ही 34 टैंकों को बर्बाद कर डाला। यह लड़ाई भारतीय सेना के गौरवपूर्ण परंपरा की एक मिसाल है। ये जो आप झाड़ी देख रहे हैं, ये झाड़ी दिखने में तो एक रेगिस्तानी वनस्पति लग रही है, लेकिन ये हमारे यहाँ रेगिस्तान में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। इसका उपयोग हम लोग घर की छतों को बनाने में काम में लेते हैं। इसको हम काट करके सुखा देते हैं और इसके ऊपर बड़े पत्थर रख देते हैं तो ये फ्लैट हो जाती है। उसके बाद में जब इसको उपयोग में लेना होता है तो जब हम छत बनाते हैं, पहले उसके ऊपर लकड़ियों से झोपड़ी का छत बनाते हैं, सेटअप बनाते हैं। उसके ऊपर ये खीप जो सूखा हुआ होता है उसको उसके ऊपर फिट करते हैं। जब उसके ऊपर वो रखते हैं उसके बाद उसके ऊपर गीली मिट्टी डालते हैं, गोबर से सनी हुई मिट्टी डालते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर फिर से लकड़ी डालते हैं और फिर वापस से गोबर की मिट्टी। उसके लेप से जो घरों की छत होती है, जो भी झोपड़ियों की छत होती है, वो इतनी मजबूत हो जाती है कि कितनी भी गर्मी हो वो छत ठंडा रहेगा, कितनी भी बारिश हो पानी की एक बूंद नीचे तक नहीं जाएगी और कितनी भी ठंड हो अंदर से गर्म रहेगा। तो ये जो बेसिकली ये खीप जो है ये हमारे लिए एक तरीके से संजीवनी बूटी है इस रेगिस्तान। भारत के वेस्टर्न पार्ट का आखिरी कैफे, जैसे हिमाचल में इस तरह के कैफे मिलते हैं। रास्ते में आपको नीलगाय मिल सकती है। जहाँ पर वापसी के वक्त रामगढ़ में हमने कुछ स्नैक्स लिए थे। ये भी खाने पीने के लिए अच्छा स्थान है। ये हमारा होटल था, इसमें हमने 2600 पे किया है डबल ऑक्यूपेंसी का और ये बाहर एक अच्छी जगह पर बना हुआ था।
ये सेव टमाटर, कड़ी गट्टा और केर सांगरी की थाली हमने ऑर्डर की थी। जो डिश जहाँ की है वो यहाँ वहीं जो अच्छी तरह से बनती है। तो चलिए हम इसको चखते हैं और कल हम आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। कल हम जैसलमेर के मशहूर स्थान सम सैंड ड्यून्स और कुलदारा को देखने जाएंगे और उससे पहले हम जैसलमेर में बने हुए वार मेमोरियल और बड़ा बाग को देखेंगे। अगर आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। धन्यवाद।